जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे किस वर्ण के लिए किस लिंग की पूजा करना श्रेष्ठतम होता है। ब्राह्मण वर्ण के लिए रस लिंग का पूजा करना सबसे श्रेष्ठतम होता है। क्षत्रिय वर्ण के लिए बाण लिंग का पूजा करना सबसे श्रेष्ठतम होता है और वैश्य वर्ण के लिए श्रवण लिंग का पूजा करना सबसे श्रेष्ठतम होता है और शूद्र वर्ण के लिए शीला लिंग का पूजा करना सबसे श्रेष्ठतम होता है। अब स्त्री के लिए, तो स्त्री के लिए सबसे श्रेष्ठतम पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना सबसे श्रेष्ठतम होता है। सुहागिन स्त्री के लिए सबसे श्रेष्ठतम पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है और जो विधवा स्त्री है उनके लिए स्फटिक शिवलिंग का पूजा करना श्रेष्ठतम होता है। उसमें एक चीज ये है कि स्फटिक शिवलिंग और पार्थिव शिवलिंग दोनों ही बेहतर है। बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में, तीनों ही अवस्था में स्फटिक शिवलिंग का पूजा करना श्रेष्ठतम है। अब हमने एक कहीं सुना था कि स्त्रियों को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो जो मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग है वो स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है पार्थिव शिवलिंग और बाण शिवलिंग। बाणलिंगी शिवलिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू उत्पन्न हुए हैं, तो उसमें आता है नर्मदेश्वर शिवलिंग जो स्वयंभू आपको नर्मदा नदी से उनका स्वयंभू प्रकट होते हैं। तो उसमें आपको जितना छोटा लिंग होगा वो ज़्यादा श्रेष्ठतम होगा स्त्रियों के लिए। और जो अगर मंदिर में हम जाते हैं, प्रतिष्ठित शिवलिंग है या स्वयंभू शिवलिंग है, तो स्वयंभू शिवलिंग हर जगह अलग अलग उनका शिला कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप ऊपर से जल चढ़ा सकते हैं और जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं, स्पर्श नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। स्त्रियों के लिए सबसे श्रेष्ठतम है पार्थिव शिवलिंग और सुहागिन के लिए सबसे श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग ही सबसे श्रेष्ठ है। वैसे सभी के लिए बाणलिंग और रसलिंग नहीं, बाणलिंग और स्फटिक शिवलिंग ये सभी के लिए है। बाणलिंग में नर्मदेश्वर शिवलिंग आते हैं और स्फटिक शिवलिंग ये सभी के लिए है। ये आप अपने घर में रख के पूजा कर सकते हैं। लिंग का आकार छोटा होना चाहिए।
रसलिंग में क्या है, रसलिंग ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से बताया गया है कि ब्राह्मणों को रसलिंग की ही पूजा करनी चाहिए। तो रसलिंग में है कि जो लिंग हम बनाते हैं उसमें रस रस का मतलब कि जैसे हम गुड़ का शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो उसमें रसयुक्त रहता है। मक्खन का भी शिवलिंग बनता है। बहुत सारे विविध प्रकार का शिवलिंग बनता है जिसमें रसयुक्त होता है। तो ये रस लिंग विशेष रूप से, और रसलिंग में पार्थिव शिवलिंग भी आता है। तो ये ब्राह्मणों के लिए ही श्रेष्ठ है। क्षत्रियों के लिए बाण शिवलिंग है, बाणलिंगी शिवलिंग। तो बाणलिंगी शिवलिंग में स्वयंभू जो प्रकट होते हैं, तो स्वयंभू प्रकट नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। जितना छोटा होगा ज़्यादा बेहतर होगा घर में रखने के लिए। और वैश्यों के लिए स्वर्ण, तो स्वर्ण जिनके पास उपलब्ध हो सकता है वो स्वर्ण यानी सोना, सोना का शिवलिंग बना करके पूजा वैश्य के लिए है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो स्वयंभू यानी कि बाणलिंग का पूजा कर सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग का। और बाकी शूद्र के लिए शिलालिंग। शिलालिंग का मतलब कि जो पत्थर से बना हुआ, संगमरमर का पत्थर से या और भी कोई पत्थर से जो शिवलिंग बना हुआ है, उस शिवलिंग का आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग के पूजा के लिए हमको मंदिर में कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही जा करके हम पूजा करें। आप शिवलिंग का मन से, अगर आप जहाँ चाहेंगे वहीं शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। आप ऐसे इस तरह से अंगूठे पर भी शिवलिंग रख करके, ऐसे बना करके यहाँ पर भी आप मन से पूजा कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ये अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण में ये लिखा हुआ है। ये इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे जहाँ हम रह रहे हैं अगर वहाँ पर शिवलिंग नहीं है या हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो आप मन से इस तरह से शिवलिंग बना करके और इस पर भी हम पूजा कर सकते हैं। इस तरह भगवान शिव का को जहाँ भी हमने बनाया है वहाँ मन से जहाँ भी बना, समुद्र के किनारे बना दिया, पीपल के नीचे उनको बैठा दिए हैं, जहाँ भी हमने बैठा दिया है वहीं पर वो स्वीकार कर लेते हैं पूजा। तो ये शिव पुराण में बताया गया है कि आप श्रद्धा से और आपके मन में वो भाव है तो आप वहाँ भी ऐसे करके इसमें अंगूठे पर शिवलिंग का स्वरूप देख करके यहाँ भी पूजा आप कर सकते हैं। जय माता दी।